मैं आपके साथ जो आज सत्संग शेयर करूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस के ऊपर, और उसके बाद आप खुद फैसला करें कि जिस गुरु के दरबार में आप आए हैं वहां से आप क्या लेके जाएंगे एंड में, क्या आपका आना सफला हुआ, क्या इस गुरु से कनेक्शन करके हमें कोई फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, जहां हम जैसे आए थे वैसे चले गए, चलो ठीक है सबसे मुलाकात होगी। जब गुरुजी ने 2001 में मेरे को बुलाया था, मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया। एक मेरा कुलीग था जो गुरुजी का भगत था, वो एक दिन आया, कहता है गुरुजी कह रहे हैं कि नारंग अंकल को बुलाओ, और मेरा सीधा ये जवाब था, मैं किसी गुरुओं के पास नहीं जाता, मैं बिल्कुल किसी गुरु के आगे मत्था नहीं टेकता, मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था टेकता हूँ और मैं नहीं जाता, क्योंकि हमारा कुछ धर्म भी है, विश्वास भी है, और वैसे भी हिंदुस्तान की धरती गुरुओं से भरी हुई है। तो मैंने कहा मैं सबकी इज्जत करता हूं लेकिन मैं ऐसे नहीं जाता। उनने फिर बुलाया, फिर नहीं गया, तीसरी दफा बुलाया, फिर नहीं गया। कुछ हालात ऐसे हुए कि उन्हीं दिनों गुरुजी के माता जी गुजर गए, और मेरे को मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार मैं उनको अफसोस करने जा रहा हूं, चलने। मैंने कहा यार अब ये तो हमारे संस्कार हैं, जो आदमी 3 दफा बुला चुका है इतना तो मेरा बनता ही है कि मैं जाके अफसोस करूं। और सच पूछो, मैं पहली दफा जब गुरुजी को मिलने गया था, आई स्टिल रिमेंबर, 16 मई 2001 को सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने गया था। मोर ऑफ ए रिचुअल, क्योंकि ना मैं गुरुजी को जानता था, उनके परिवार को जानता था, उनकी माता को जानता था, जैसे एक दुनियादारी होती उस तरीके से गया था। जब मैं गुरुजी के गांव पहुंचा डुगरी, हम सोचे थे आधा घंटा लगा के चल पड़ेंगे वापस, लेकिन गुरुजी घर में नहीं थे। 4 घंटे वेट की उनकी, वहां पे मेडिटेशन में थे, और वो 4 घंटों में उस समय तो नहीं एहसास हुआ, बाद में समझ आई कि गुरुजी का, मैं समझता हूं ऐसा मानना रहा होगा कि ये कोई बहुत विश्वास से तो आया नहीं, इसको मेरे बारे में कुछ पता चल जाए फिर मैं इसको दर्शन दूं। मैं तकरीबन 4 घंटे उनकी परिवार के साथ बैठा रहा। बापूजी थे, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनकी भाभी, उनकी सिस्टर, उन सबके साथ बैठा रहा, 5-7 लोगों के। और मैं, वो 4 घंटे बहुत होते हैं, चाय प्रसाद लंगर कितना खा लोगे। मैं पूछता रहा आपको क्या गुरुजी बचपन में क्या करते थे, शरारती थे, खेलते थे, पढ़ते थे कि नहीं, स्कूल जाते थे कि नहीं, जो मन में सवाल आते रहे पूछता गया। अब उस समय इतनी आस्था नहीं थी कि मैं हर चीज को मन में रिकॉर्ड करता, लेकिन इतना मेरे को याद है, मैंने गुरुजी के फादर को पूछा, बापूजी को, कि आपको कैसे पता चला कि आपके घर में गुरु जन्मा है। और मेरे को बापूजी ने कहा, अच्छा सवाल किया, हमको भी बहुत लेट पता चला कि हमारे घर में गुरु पैदा हुआ है। छोटे होते बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे, कोई हमारे घर में पता नहीं इस आदमी के पास बड़ा मैजिक है, या इसके पास कोई पावर है हिप्नोटिज्म की। कभी कभी स्कूल के टीचर आके कंप्लेंट करते थे कि ये लड़का क्लास में आके बैठते हैं, हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद अलोप हो जाता है, फिर जब हम चलने लगते हैं फिर आ जाता है, ये क्या हो रहा है। वो कंप्लेंट करते थे घर वालों को, वो क्या जवाब देते। तो इस तरीके की एक दफा कोई एग्जाम चल रहा था, गुरुजी का फाइनल हो, किसी ने, लड़के ने कहा मेरी पेन इंक खत्म होगी, गुरुजी ने कहा ला इधर पेन दे, उसने ऐसे फूक मारी, कहते चल लिख। तो वो टीचर ने आके कहा आप कॉपी कर रहे हो। उसने कहा कि हम कॉपी नहीं कर रहे, सिर्फ पेन दिया। कहते नहीं। कहते कैसे, उसने फूक मारने से। चुप। उसने अपनी दुकान से नई पेन मंगाई, कहता आप इसमें फूक मार के देखो, उन्होंने फूक मारी, चल पड़ा। अब ये सब चीजें बापूजी के पास आती थी, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे घर में, उन जादूगर समझ रहे होंगे या जो भी मन में उनके, ये नहीं आया कि एक गुरु मेरे घर में पैदा हुआ है, सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान। तो कहते सबसे पहले कहते कि गुरुजी की माता जी को एहसास हुआ कि मेरे घर में मेरा बेटा गुरु जन्म है। और एक दिन जब मेरे को एहसास हुआ, ये पिताजी उनके कह रहे हैं, बापूजी ने कहा कि एक दिन मैं सुबह उठा और मैं अपने पुत्र के आगे मत्था टेका, उस दिन मेरे मन में आया कि ये मेरा गुरु है। वरना बेटा तो हमेशा बाप को मत्था टेकता ही, लेकिन उस दिन फादर ने मत्था टेका तो उनको लगा कि ये गुरु है। एनीवे, समझ लगी कि बड़े किसी महापुरुष को मिलने वाले हैं। तो 12 बजे के हम बैठे, 4 बजे गुरुजी आए, और आप गांव में जैसे होता ही है, कमरे में मंजी थी एक बड़ी, और नीचे लोग बैठ गए, क्योंकि माता जी की डेथ हुई थी, अफसोस का माहौल था। 20, 25, 50 लोग नीचे बैठे थे। मैं अफसर था, मैं भी मंजी पे बैठ गया, नहीं समझ आई, अकल नहीं थी। उतनी देर में गुरुजी आए, और 4-5 लोग इकट्ठे आए, मैं तो उनको कभी देखा नहीं था। तो मेरे 1-2-4 दोस्त जो साथ गए थे कहने लगे नीचे बैठ, ये गुरुजी हैं। मैं दबा-दब नीचे बैठ गया, खड़ा ही हुआ तो गुरुजी कहते थे बैठ जा। बैठ गया तो कहते नारंग अंकल तेन मैं 2-3 बारी बुलाया तो आंदा क्यों नहीं। अब कोई जवाब तो है नहीं। मैं कहा गुरुजी गलती होगी बस, और माता जी का बड़ा अफसोस हुआ है, तुम 10 आया क्यों नहीं। मैं कहा जी
जो हुक्म होना सी उदों आना सी। माता जी का बड़ा अफसोस है। मैं कई जगह माता का अफसोस होया मेरी गल का जवाब ही ना दें। मैं सोचन जहाँ इन्होंने सुनाई नहीं दे रहा, जहाँ इग्नोर कर रहे हैं, कितने कितने पोस्टिंग रही है, किहड़ी किहड़ी थां ते रहे हो, मैं सारा दसदा रहा। एनी वे कर करा के मैनू कहते हैं कि फलानी फलानी तरीक माता जी का भोग है, जोड़ा अंतिम अरदास भोग होंदा है साडे सिस्टम च, ते जरूर आई। मैं कहा सत बचन हमारे में ये सिस्टम है कि किसी को सत बचन कह देते हो तो इसका मतलब उसकी कंप्लाइंस जरूरी है। या तो आप कह दो कि कोशिश करूंगा, देखूंगा, अगर सत बचन मुंह से निकल गया या कह दिया तो इसका मतलब जो बड़ों ने कहा वो बात मानने का है। मैं पहुंच गया वहां पे। जब मैं पहुंचा तो वो गांव में छोटी सी जगह में, जब मैं गुरुजी को 4-5 दिन पहले मिल के आया था वहां पे, तो बड़ा ही नजारा, मतलब उन दिनों में भी 8-10 हज़ार की संगत और बड़े बड़े लोग और लाल बत्ती की गाड़ियां, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, कोई फलाना उतर रहा है। मैं क्या, तो बहुत मानता वाले को बनने पुनने परमोश लग रहे हैं। एनीवे मैं भी ऑफिस अपना गवर्नमेंट की गाड़ी में था, मेरे को लेके चले गए। वहाँ एक वीआईपी इंक्लोजर बैठा था, वहां पे मैं बैठा। तो भाई हरबंस सिंह कीर्तन कर रहे थे, जिनका आप अक्सर व्याख्या वाले शब्द सुनते हो उनके। तो मेरे मन में ये आया कि गुरुजी थे नहीं अभी मतलब पंडाल में। मैं कहा अभी गुरुजी आएंगे और सारी संगत उठ के गुरुजी को मत्था टेकना शुरू कर देगी और गुरु ग्रंथ साहब वो जो हाइपरडेस्टर पे बैठे हुए हैं उधर किसी का ध्यान नहीं होगा, सब उधर चल जाएंगे। ऐसे मेरे मन में कुछ ख्याल आया। मेरे मन, आई डोंट रिमेंबर क्या आया, 20 साल पुरानी बात है, तो मेरे को इतना याद है जब भी मेरे मन में ये ख्याल आया फौरन कीर्तन रोक के अनाउंसमेंट की गई कि अब गुरुजी पंडाल में आ रहे हैं और उनका हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में कोई भी गुरुजी को मत्था नहीं टेकेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जब मौजूद होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। एक मेरे मन का सवाल का जवाब मिल गया, अच्छा लगा मेरे को। विचार की धारा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। गुरुजी आए, ऐसे मैं बैठा था, इधर आके बैठ गए और आके मेरे को बड़े ही मिस्चीवियस तरीके से स्माइल दी, बताने के लिए कि तेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं कहा हाँ जी। एनीवे करते कराते उस समय तो 8-10 हज़ार की संगत थी। गुरुजी प्रसाद खुद हाथ से देते थे और गुरुजी के कोमल हाथ अगर फोटो में देखो तो ऐसे किसी को देते थे और वो 2 हाथों में भी नहीं पकड़ पाता था, दोनों हाथ पूरे भर जाते थे और आपको ऐसे ऐसे खाना पड़ता था क्योंकि शिफ्ट तो कर ही नहीं सकते थे। अब लाइन बड़ी लंबी, मेरा कोई विश्वास नहीं था, मेरे को था वापस चंडीगढ़ जाऊं, तो बहुत लंबी लाइन में मैंने कोई मतलब कुदरती बात है जब इतनी लंबा लाइन थी, ये अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली वाले बाद में लेंगे लंगर, पहले पंजाब वाले ले लें। तो मैं 50-60 लोग के बीच में जाके थोड़ा जा छुप के मैं कह ना मैं पंजाब का ना दिल्ली का, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, मैं निकल जाता हूँ। तो मैं प्रसाद लेने के लिए स्मार्टली भी चलो चले घर चले, मैं ऐसे 50-60 किलो किसी को बोल दो जरा, मेरे को जल्दी को ना तो करता नहीं, लाइन में आ गया। ऐसे ऐसे गुरुजी प्रसाद दिए जा रहे हैं और जब मेरी टर्न आई कहते आओ नारंग अंकल आ गए लाइन तोड़ के। मैं तो देखता ही रह गया, फिर उन्होंने देखा कहाँ पे, मेरे को उस समय एहसास नहीं हुआ ये कौन है। आज पता है वो शिव है, तीसरी आंख से दुनिया देखते हैं, मैं किस बात की मूली हूँ। लेकिन वो उन्होंने जब कहा ना, मैं कह यार इन्होंने पकड़ लिया मेरे को। और फिर जाने के टाइम मेरे को कहते 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, बड़े मंदिर लेके आई फैमिली नो। सब फिर 7 बच्चन मुंह से निकला। जब मैं 7 जुलाई को 2001 में दिल्ली पहुंचा बड़े मंदिर में, तो मत्था टेका, मैंने कहा मेरी आंटी है, मेरा बेटा है, नाली बिठा लिया पास, 5 मिनट 10 मिनट, बड़ी दुनिया आ रही है। गुरु जी का जन्मदिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है बड़े मंदिर में, शिवरात्रि और जन्मदिन 2 बड़े फंक्शन होते हैं। और उसमें वहां पे अरुण शोरी अंकल बैठे हुए थे। इफ यू हर्ड ऑफ अरुण शोरी, ही वाज मिनिस्टर। 10 मिनट हुए होंगे तो कहते अरुण शोरी को, शोरी अंकल नारंग को सत्संग सुनाओ। उसने अपना सत्संग शुरू किया कि उसकी बीवी को पार्किंसन थी, 8 साल से बेड रिडन थी, उठ नहीं पा रही थी, बड़े इलाज किए, बड़े गुरुओं के पास गए, कुछ नहीं बना। एक दिन इस गुरुजी के पास कोई ले आया, तो जाने के टाइम गुरुजी ने कहा ये प्रसाद अपनी बीवी को दे देना। वो था समोसा प्रसाद। अब ये आदमी सोचे मैंने गुरुजी को बोला है बेड रिडन है, ये भी बोला उठ नहीं सकती, तो गुरुजी को क्या सूझी, प्रसाद भी देना था तो फ्राइड ही देना था, मतलब वो तो खाती नहीं, टच नहीं करती। एनीवे घर जाके अपनी बीवी को बोलता है अरुण शोरी अंकल, अनीता ये आज मैं एक और गुरु के पास गया था, रोज ही जाता होगा बेचारा, वाइफ बीमार है, परेशानी है। आज मैं एक और गुरु के पास गया तो उन्होंने ये आपके लिए प्रसाद दिया है, मैं आपकी साइड टेबल पे रख रहा हूं, अगर दिल करे तो खाना, नहीं करेगा तो सुबह मेड को दे देना। कहते मैं तो कह के अपने कमरे में चला गया क्योंकि मेरे को काम करना होता था जर्नलिज्म का। सुबह मैं 6-6:30 बजे बतौर आतन चाय पीने आता था, बीवी के पास आया तो बीवी बेड पे नहीं। तो मैं बड़ा परेशान,
मैंने आवाज़ दी उस नर्स को जो ड्यूटी पे होती है, वो भी नहीं बोली। फिर मैंने देखा समोसा भी नहीं है, मैं कहते खा गई लगती है। Then I said, Anita, Anita, and she replied from the washroom, don't shout, I am in washroom. समझ नहीं लगी किसके साथ गई, क्योंकि जिसका नर्स की जिसकी ड्यूटी थी वो तो बोल नहीं रही थी। उतनी देर में वॉशरूम का दरवाजा खुला और सोटी के साथ आंटी आ गए। तो बड़ा परेशान हुआ, आप तो 8 साल से नहीं उठ रहे थे, क्या हुआ? कहती पता नहीं, आपने रात को एक प्रसाद दिया था, पहले तो मेरा भी कोई मन नहीं था खाने का, ऐसे रख दिया। और फिर 2 बजे 2:30 बजे मेरे मन में क्या ख्याल आया, मैंने उठा के प्रसाद खाया। और मैंने भूल ही गई थी कि मैं उठ नहीं सकती, प्रसाद खाया तो मेरे को अर्ज हुई बाथरूम जाने की, मैं सोटी पकड़ी और चली गई। दैट वॉज द बिगनिंग। अब यही चीज कोई ऐरा गहरा का कोई भी और संगत का सुनाता तो मेरे को विश्वास नहीं होता। मेरे को लगता है ये गुरुजी ने अपने कुछ टट्टू पाल रखे, स्पोक्स पर्सन है। आप में से कई सोचते होंगे मैं भी गुरुजी का स्पोक्स पर्सन हूँ, कि उनके सत्संग करते हैं, उनकी तरफ से पता नहीं क्या इनको मिलता है ये जो गुरुजी का प्रचार। नो, पर उनको पता था गुरुजी को कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे, अरुण शौरी कहेगा तो एकदम मान जाएंगे, और कहेगा तो शायद नहीं मानेंगे। तो यही कारण था गुरुजी ने अरुण शौरी से ही सबसे पहले सत्संग कराया मेरे साथ, जिसमें मेरा, मेरी बीवी और मेरे बेटे को अटल विश्वास हो गया कि ये अरुण शौरी ये कह रहा है। अच्छा, अरुण शौरी को मैंने पूछा, मैं कहा अंकल मैं आपके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस में, और आपने एक लिखा हुआ है आर्टिकल 3 संडे रेगुलर, देयर आर नो गॉड और गॉड मैन ऑल फ्रॉड। एक सीरीज में 3 आर्टिकल लिखे उसने। कहते नारायण अंकल यू आर राइट, ये मैंने यहां आने से पहले लिखे थे, क्योंकि मैं अपनी बीवी का इलाज करने के लिए इतने गुरुओं, महंतों, साधुओं के पास गया था, किसी से इलाज नहीं मिला, तो मैंने लिख डाले ये सब गॉडमैन फ्रॉड है। जब यहां आया और ये जो हुआ मैंने आपको सुनाया, गुरुजी ने मना किया था किसी पेपर में नहीं, नो एडवर्टीजमेंट। बात समझ आई? और गुरुजी कहते थे जो मेरे साथ जुड़ जाता है फिर उसकी लाइफ मैं रेगुलेट करता हूं, कोइंसिडेंस नहीं होता उसकी लाइफ में। ठीक है जी, विश्वास तो खैर बढ़ता है। क्या आमतौर पर क्या होता है, हमारी उम्र में लोग गुरु भगवान के पास जाते हैं, बच्चों को बोल लो, बच्चे कहते हैं हमारा टाइम नहीं है, आप लोग जाइए, हमारा खेलने अपना एंजॉय करने का टाइम है। लेकिन मेरे घर में मेरा बच्चा पहले गुरुजी के पास जाता है, उसके थ्रू हम जुड़े हैं। और आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि जितने यंग लड़के या लड़कियां गुरु संगत में और सेवा संगत में लगे हुए हैं, इतने मैं कहीं किसी और देखे नहीं। विश्वास की बात है। एक दिन मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया, उस दिन अक्सर आता था, मेरी मीटिंग रहती थी हर हफ्ते दिल्ली में। मैं दिल्ली आया तो मैं एम्पायर स्टेट चला गया। संगत डे नहीं था, गुरुजी सिर्फ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जैसे आज का दिन है, बाकी 3 दिन नहीं मिलते थे। और मैं अपना समझ के गुरुजी को, कि गुरुजी 2002 में मेरे घर भी आए थे, सत्संग हुआ, बहुत उनके साथ खूब हंसी मजाक, खाना पीना, उठना, सारा कुछ गुरुजी के साथ होता था। उस समय नहीं समझ आई कि कौन है। तो एक दिन मैं आया तो मैंने जाके एम्पायर स्टेट वहां पे घंटी मारी, तो एक सेवादार आया, वो मेरे को जानता नहीं था, मैं भी नया नया था, मेरे को भी नहीं उससे पहचाना। तो कहता है आज तो संगत डे नहीं है। मैं कहा मेरे को भी मालूम है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैंने पूछा बाई चांस गुरुजी हैं घर में तो मिलता जाऊँ, नहीं है तो ठीक है, कोई मेरी ना तो अपॉइंटमेंट है ना संगत डे है। उसने कहा ठीक है जी। वो जब भी दरवाजा बंद करने लगा, घंटी बजी टेलीफोन की, लैंडलाइन। मेरे को कहता अंकल 1 मिनट। मैं कहा हाँ। वो घंटी फोन सुन के आया, क्या बात हुई मेरे को नहीं पता। वहां कहता आप नारायण अंकल हो? मैं कहा हाँ। गुरुजी का फोन था कि नारायण अंकल गेट पे खड़े हैं और मैं वहां पे गया, उनको वहां भेज दो। कमाल। अब वही बात कि फिर मन में कोइंसिडेंस, शक, और नाल बोले एक टिवाना आंटी पटियाला से आई हैं और एम्पायर स्टेट गेट में एंटर कर चुकी हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएगी, नारायण अंकल बोलो उसको साथ लेके आए। 2 मिनट बाद एक आंटी आई। मैं क्या टिवाना आंटी हो? कहती आप लोग मेरा नाम किसने बताया? मैं क्या गुरुजी ने बताया। हम दोनों वहां गए, गुरुजी 15-20 की संगत लेके किसी के घर गए हुए थे। और गुरुजी के टाइम जैसे 3 घंटे 2 घंटे के सत्संग में बैठे हो तो कभी ठंडे का टाइम होता है गर्मियों में, कभी गर्म का टाइम होता है। एक सिल्वर ग्लास में कवर होके चीज गुरुजी को पीने के लिए आती थी, कभी जूस होता था, कभी नारियल पानी, कभी कुछ। और गुरुजी 2-4 घूंट पी के ना कभी कभी किसी को कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक विश्वास नहीं जागा तब तक मन में ये आता था यार ये कैसा गुरु है, अपनी झूठी चीज किसी को दे रहा है। जब विश्वास जाग गया तो लगा गुरुजी कब सूची करके मेरे को देंगे। सिर्फ फर्क इतना सोच में आ जाता है।
तो जब उनके घर में गए तो वहां पे भी वो गिलास में उनके लिए कुछ पीने को आया। मैंने सोचा आज तो बहुत संगत नहीं है, थोड़े से लोग हैं, शायद मेरा दाल लग जाए। और मैं गुरु जी को अरदास करा, गुरु जी आज सुच्चा करके मेरे को दो। उन्होंने संगत को बोला जाओ लंगर करो। मैं उनके पाँव दबा रहा था, मैं पाँव दबा रहा था तो ध्यान उधर ही था, अभी कभी देंगे गिलास दे नहीं रहे गुरु जी, फिर 1 घूंट लें, 2 घूंट लें, 5 लें, मतलब इतना मैं क्या आज तो गुरु जी ने खुद ही पी जाना सारा, देना नहीं किसी को। सोचता रहा एनीवे मैं पाँव दबा रहा था। फिर ऊपर भी देखता था, जब ऊपर देखा तो गुरु जी कहते की सोचता पे, मैं कुछ नहीं, एला पी ला। मैंने जब लिया तो वो अभी भी आधे से ऊपर था, तो गुरु जी ऐसे में कैसा ड्रामा कर रहे थे। और वो जो मैंने अमृत जल पिया, तो लाइक डिवाइन, उसका जब मैं सत्संग भी करता हूँ उसका स्वाद, उसकी फ्रेग्रेंस, वो सारा कुछ मेरे बॉडी में ऐसे आ जाता है, आई कांट एक्सप्लेन। तो मैं जब पाँव दबा रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया। जब गुरु जी के पास जाते थे ना, बहुत सारी आंटियां पाँव दबाती थी उनके, तो लोग भी कहते थे, कुछ कहते थे, कुछ सोचते थे, कुछ मन में आता था यार ये कैसा गुरु है आंटियों से पाँव दबाता है। तो मैं उस दिन 1-2 में बैठा था, इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं कहूं मेरे मन में ये सवाल है, मेरा तो विश्वास हो गया था, पर मन में शक था, एक लोग कहते हैं क्या जवाब दें। तो मैंने कहा गुरु जी एक बात पूछूं, कहते पूछ। मैं कहा बहुत सारे लोग कहते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु ਤੇ जनानियां ਕੋਲੋਂ पैर दबांदा है, ਤੇ मैं की जवाब दवा। कहते कमलिया तैनू नहीं पता। मैं गुरु जी पता होंदा ते मैं क्यों। एंड देन ही ब्यूटीफुली ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਦੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੇਰੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਉਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ 6-6 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਈਏ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। तो वो कहते सी मैनू कोई दर्द नहीं होंगी, कोई मेरी फिजियोथेरेपी नहीं, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਂਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो जो गुरु के पैर दबान आते हो ना, लत्तां दबान आते हो, सब तो पहले सोचते गुरु जी मेरी तरक्की हो जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरी गड्डी मर्सिडीज हो जाए, मेरी कोठी हो जाए, अपने लिए मंगी जाते हो कहते मैं तो तुहानूं कहा मेरी एनर्जी वाइब्रेट होंगी है, पास ऑन होंगी है, तुहाडीआं खाहिशां पूरी होणगीआं। जो आंटियां पैर दबान आदियां ने ना, वो सब तो पहले अपने बच्चों का सुख मंगदियां ने, अपने भैणां भरावां का सुख मंगदियां ने, अपने मापियां का सुख मंगदियां ने, अपने सहुरे घर सब का सुख मंगदियां ने, फिर अपना सुख मंगदियां ने। जे एक आंटी मेरी लत्तां दबाण च 10 मिनट विच 10 बंदियां लई सुख मंगदी है, तो मैं उन्होंने पहले दवा कि एक बंदा इकली मंग रहा उन्होंने दवा। मैं तो एकदम मतलब इंज लगे जो पानी हो तो डुब मरा कि मैं सवाल पूछा क्यों। ये चीज़ नहीं मन चाहते, कहने वाले बड़े कहते हैं। और यदा सत्संग कंप्लीट उदों होया जदों साडे गुड़गांव दे विच एक सत्संग हुंदा हर महीने, मैं उत्थे कर रहा सी, अज तो साल के 2 साल पहले। उत्थे एक आदमी अबाउट 70 साल के होंगे, रिटायर्ड फौजी, वो खड़े हो गए, कहते मैं 2 मिनट कुछ गल करना चाहना। मैं जी सदके सारे ने कहा सत्संग है करो। कहते मैं अपनी पोस्टिंग के दौरान एक बार अंबाले गया तो मेरी कुड़ी नवी नवी मैरिड सी, गुरु जी कोल उत्थे बैठी हुई सी, मैनूं लैके शामी। ते मैं कहते उस तो बाद गुरु जी ने जो लत्तां दबाउणियां शुरू कीतियां, एक कुड़ी उठी, फिर दूजी उठी, तो मैं घर जाके अपनी कुड़ी ने कहा खबरदार जिस गुरु कोल गया ये तो बहुत तमाशबीन है, ये तो लत्तां दबाउंदा लेडीज़ कोलों, बिल्कुल नहीं जाना। उन्हें हाँ जी कहता, लेकिन वह विश्वास सी, करती रही, जाती रही, गल खत्म हो गई। पुरानी गल कहता अज मैं तकरीबन 30 साल बाद एट दिस एज ऑफ 70, 30 होने 30 नहीं सॉरी 15-20 साल बाद मैं वापस अजकल मेरे धी जवाई गुड़गांव पोस्ट सैटल हो गए, उन्होंने को आया होया, तो मैंने कहता अज गुरु जी को जाना है तो चलोगे सत्संग है। मैं क्या चल जाना, मैं तो ऐसो मैं सत्संग से जाना। आके जो फोटो देखी मैं क्या हो तो पिछे नहीं छड्डिया, वही गुरु ने। कहते मैं सोचा घर जाके झाड़ांगा, कहते मैं उदों समझाया सी। जो ये सत्संग सुनिया उस तो बाद खड़े होकर कह लगे हर चीज़ का टाइम होंदा है। मैनू उस सवाल का जवाब अज मिलिया तो मैं सिर्फ गुरु जी अगे खड़ा होकर माफ़ी मंगना चाहना कि मेरे मन च क्यों आया। उन्होंने रेगुलर आंदा सत्संग। दिस इज माई गुरु जी इज पावर।
गुरु जी ने वो तो मैं जो लत्ता दबा रहा सी मैंने कहते नारंग तेरी ऐश हो गई। मैं कहा गुरु जी को लॉटरी कट दी। कहते कमलिया अगे भी सोचा कर कुछ। मैं कहा दसो। कहते तू शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहा, टाइम आएगा लाइना लग जाएंगे मंदिर च, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। मैं घर आया आके वाइफ ने कहा आज गुरु जी ने पता नहीं की सुझी, मैनू कहते पे ने कि लाइना लग जाएंगियां मेरे जान तो बाद। मैं कहा जी हूँ नहीं 400-500 आदमी आंदा बाद किन्ने आना। ये मेरे मन च रजिस्टर नहीं हुआ कि अपने आप को शिव कह गए हो, समझ नहीं लगी। हालांकि गुरु जी ने अपने हत्थों नाल लिख के शिव पुराण की बुक मेरी वाइफ ने दी पढ़न लई, और वो पहले पेज में लिखा तो जो शिव पुराण पढ़ते हैं कि भगवान शिव कहते हैं जदों जदों मनुखता को जरूरत पड़ेगी मैं धरती पर किसी ना किसी फॉर्म में आऊंगा। इतने हजारों कई बार आए होंगे, लेकिन इस युग में इस काल में शिव भगवान शिव गुरु जी के रूप में आए हैं। सिर्फ मानना नहीं है, एक्सपीरियंस किया है। एनीवे आज तो आप देख ही रहो, जब हम ज्यादा एम्पायर स्टेट में कभी 500 लोग आ जाए लंगर पे तो हम कहते थे अरे आज तो सारी दिल्ली आ गई। नॉर्मली 300-350 होता था, उस दिन 500 आ जाता था। आज सोमवार को जिस दिन 1 लाख से कम लोग आए हम कहते आज क्या हो गया, आए क्यों नहीं सारे लोग। तो वो चीज गुरु जी की याद है। गुरु जी कह गए थे टाइम आएगा जब 7 जुलाई जो गुरु जी का जन्मदिन है 7 जुलाई को 7 लाख संगत मंदिर में आएगी। बहुत जल्दी आ रहा है क्योंकि हम 5000 से 2 लाख पे पहुंच गए एकदम। अगर परसेंटेज वाइज गिनो तो कोई इट्स प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, उनकी भविष्यवाणी है। आप लोग क्योंकि नई संगत हो बहुत सारे आप में से, मैं आपके मन का ये शक कि शायद मैं कुछ प्रिविलेज हूं जिन्होंने गुरु जी को मिला, गुरु जी को जाना, और हम क्योंकि गुरु जी को मिल नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, शायद हमारे ऊपर भी इतनी ब्लेसिंग होगी कि नहीं होगी। आपके मन में एक शक सवाल आएगा, नेचुरल है। अगर आप नहीं आता तो फिर आप सत्संग ध्यान से सुन ही नहीं रहे, सुनोगे तो आएगा। अब गुरु जी कहते थे मैं बड़ा प्रैक्टिकल गुरु। उन्होंने कभी रिद्धि सिद्धि में विश्वास नहीं किया, कोई वहम नहीं किया, और कहते थे जब भी तुम गुरु के साथ बैठ के 5 मिनट उसको याद करो, उसके साथ बैठ तो वही आपके लिए अच्छा मौका टाइम है। कोई ये नहीं कि मॉर्निंग टाइम बड़ा अच्छा, अमृत वेला बड़ा अच्छा है। उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने कहा तू मेरे नाल जुड़ के ना बैठा कर। तो किसी ने संगत चो कहता था आंटी अमृत वेले बैठा करो। उन्हें किसी ने जाके पूछा, वो बेचारी बाहरों आई सी ऑस्ट्रेलिया तो, कहते अमृत वेला कितने बजे होंगे। उन्हें कहा किसी ने कहा 4 बजे होंगे, किसी ने कहा 5 बजे होंगे, किसी ने कहा 3 बजे होंगे, किसी ने कहा 2 बजे होंगे। वो कन्फ्यूज हो गई अमृत वेला किहड़ा राती 2, 3, 4, 5। तो अगली बार जो गुरु जी ने बनाई, गुरु जी कहते हैं तू सारी दुनिया में पूछी फिरदी अमृत वेला किहड़ा, तू जो मेरे नाल बैठो अमृत वेला। सो गुरु नाल जुड़ो तो सही, ये बहाना होंगे भी चलो टाइम नहीं लभ रहा इस करके लेट हो गया। और दूजी गल, जिंदगी दे विच हर इंसान नूं, हर आंटी नूं, हर अंकल नूं एक भाल, एक सर्च होंदी है कि मैं किसी ऐसे गुरु नाल जुड़ा जिहड़ा मेरी सारियां मुश्किलां दूर करे, मैनूं सारे सवालों के जवाब देवे। हर एक दी हुंदी इच्छा, किसी की थोड़ी होंगी, किसी की ज्यादा होंगी, हर एक दी होंदी है। इस करके असीं ये बदलते भी रहने। 5 साल 10 साल एक दिन नाल गल नहीं बनी, दूजे को चले गए, फिर गल नहीं बनी, तीजे को चले गए। कईयां दी जिंदगी सिर्फ इस च निकल जाती है कि वो लभ भी नहीं पाते कि मैनूं चाहिए कि ये किहड़ा गुरु है मेरे को। मैं तुहानूं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करांगा जी, अज इस सत्संग पे आयो। गुरु जी हमेशा कहते आयो तो आंदे रहा करो। अज अगर इस सत्संग पे आयो तो आप बहुत सोच विचार के जाने के बाद सोचो कि मैं आज गुरु के दरबार में जाके क्या सीखा, क्या अनुभव किया, क्या मैं इनके साथ कनेक्ट हो सकता हूं कि नहीं, या मैं इनसे क्या पा सकता हूं। इस गुरु में क्या शक्ति है कि देखते ही देखते बिना अखबार के एडवर्टाइजमेंट में, विदाउट एनी टीवी चैनल, सारी दिल्ली गुरु जी कारों में लिखी जा रही है। गुरु जी को चाहते तो वो 15 टीवी चैनल उस समय चला देते, लेकिन नहीं, नो पब्लिसिटी। गुरु जी कहते सी जो मेरी संगत घरों चलती है मैंने मिलन आने लई, मैंने उदों ही पता होंगे कि चल पई। पर घंटियां लवा के मंदिर दे नहीं दस्या जाता कि मैं आ गया, तां ही उन्होंने अपने वड्डे दरबार घंटी नहीं लाण दित्ती। तो गुरु वो है जिहड़ा तुहाडा रग रग तुहानूं अंदरों जानदा कि मेरा कौन विश्वास। हाँ, गुरु जी कहते सी एक चीज जरूर याद रखना, साडे चों कई नूं प्रॉब्लम आती है, कैंसर आ गया, फाइनैशियल प्रॉब्लम आ गई, बच्चा नहीं हो रहा, कुछ भी कारण, कोई ना कोई तुहानूं लै आंदा है यार दोस्त, चलो गुरु जी को चलो तुहाडा इलाज हो जाएगा। यस, शुरुआत ऐसे होंगी है, किसी न किसी बहाने नाल ही शुरू होंगी है। लेकिन गुरु जी कहते सी संगत का नोट कर लो, संगत का कोई राइट नहीं कि गुरु का इम्तिहान लवे। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा जी मेरा कैंसर ठीक हो गया तो तेरे गुरु नहीं मनांगा। नो, संगत का कोई राइट नहीं कि गुरु का इम्तिहान लवे। गुरु का राइट होंगे कि संगत का इम्तिहान लवे कि मेरे नाल जुड़िया होया, दिलों जुड़िया, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ भी बाकी वांगू ट्राई कर रहा है। एक दिन मेरे को आ गया, 4 दिन किसी होर कोल जाई जांदा।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਨੇ ਆ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਿਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਸੇ ਆ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਾਰੂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਪਬ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਾਈ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਨੇ ਤੋਂ 2001 'ਚ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਅਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਜਲੰਧਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਣ। ਡਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਉੱਥੇ 6:30 6:15 ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 7 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾਇਣਗੰਜ ਕੋਲੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਛਾਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਨੀਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਕੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਸਮੋਸਾ ਖਵਾਏ ਗਏ। 7:45 ਵਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਡਾਰੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਚੁੰਡੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਏ। ਐਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰੰਗ ਆਂਟੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ 100-150 ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਡੀਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਈ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ 150 ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
मेरी वाइफ ने तैयार किया लंगर क्या तैयार वो जो गुरु जी आए तो उत्थे तो संगत आई जाए समझने लगे 400 500 हो गई मैनू अज भी याद है जो गुरु जी ए प्रसाद आंदा से आंदे से 2 हत्थां च आंदा से इन्हां नूं देन मेरा दिल करे जाके गुरु जी कंच कहूँ गुरु जी थोड़ा थोड़ा दो बंदे थोड़े ने बंदे बहुत ज्यादा ने पर हिम्मत चाहिए नहीं मैं गुरु जी घूर देखा बड़े ध्यान भी मेरा घूर के देखा जो तो मैं उन्होंने देखा वो प्रसाद डबल कर दें मैं कहा यार ये मुश्किल फस गया पंजाब च भी की साडे एक इंडियन ट्रडिशन है जिहड़े नवे आंदे लोक संगत च उन्होंने पता नहीं हुंदा जां वैसे भी किसी घर कोई पूजा सत्संग ते जावे मिठाई का डब्बा भी लै जांदे वो 20-25 डब्बे वो भी हो गए थे इकट्ठे दबा पलट के परच पाते पर हुण प्रसाद तो आ सकता सी मेरे को फोर्स ऑफिसर सन जाके लिया पर आरा उतों लिया डब्बिया पैक करान घर लिया के दे अद्धा घंटा तो चाहिए उस काम लिए और प्रसाद जो शुरू हो जाता फिर बिचों छोड़ पा तो बड़ा अजीब लगता यानी कि कड़ा प्रसाद खत्म हो गया 150 बंदे चो लड्डू बर्फी जो भी आए थे इकट्ठे करके देते फिर जड़ा आवे गुरु जी किसी ने 6 पीस लड्डू किसी ने 6 लड्डू फिर मैं क्या गुरु जी एक लड्डू दो मैं मन च सोचा भी ये पूरे नहीं होने सारी लाइन लगी हुई है पर कौन कवे गुरु जी इंज देंगे गए संगत चलती गई मैं कौन जो होगा देखी जाएगा आप गुरु जी संभालन मैं अपने आप पिछे बाहर कढ़ लिया है क्या गुरु जी संगत जी है संगत जी विश्वास करोगे कि मैं जदों जदों उस परात नजर मारी लड्डू ते बर्फी ते प्रसाद दी जदों जदों भी 50 100 150 200 तो दसिया 500 संगत आ गई थी 150 था हलवा 50 सी जदों तक उन्होंने जिन्होंने 300 250 वंडिया परात दे विच उन्ने ते उन्ने लड्डू ते बर्फी प्रसाद पै गए और जो गुरु जी ने सारी संगत को वंड दिता तो उन्ने ही फिर बचे रहे ये मेरा गुरु है ये चीज़ां आप एक्सपीरियंस की ने मेरे हूँ खड़े हो जाते हैं जो मैं देख के क्योंकि सारी चीज़ां एक्सपीरियंस की शेयर कर रहे हैं इन्होंने क्या मन चो निकल भी जाती ने ह्यूमन बीइंग लेकिन इको गल याद रखो जिस गुरु नाल जुड़ो तो किते होर जाण दी लोड़ नहीं गुरु नाल जुड़ो बख्शिशां लाओ जय गुरु जी।